बाद हम लोग बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज़ की। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब ये है कि नॉर्मल एरे की हम लोग बात करें तो वी डिस्क्राइब एरेज दैट आर ए सिंगल लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो नॉर्मल एरे जो होता है उसमें सिंगल लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स की होती है। वहीं अगर कुछ ऐसा एलिमेंट आपको स्टोर करना है जिसमें एक से ज़्यादा की हो, यू वांट टू स्टोर वैल्यूज़ विथ मोर देन वन की, फॉर दिस वी हैव मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो मल्टी डायमेंशनल एरे इज़ एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरे ऐसा होता है जिसमें एरे के अंदर एरे होते हैं, ऐसा एरे होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एरे होते हैं। तो PHP सपोर्ट्स मल्टी डायमेंशनल एरेज दैट आर 2, 3 और 4, 5 इवन मोर लेवल्स। हाउएवर ज़्यादा लेवल, इसमें डीप लेवल आ जाता है तो थोड़ी सी मैनेज करने में लोगों को दिक्कत होती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो PHP में ज़्यादा डायमेंशन की एरे लेने में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए। द डायमेंशन ऑफ एन एरे इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इंडेक्सेस यू वांट टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। फॉर 2 डायमेंशनल एरे यू नीड 2 इंडिसेस टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। 2 डायमेंशनल एरे के लिए आपको चाहिए कि आप 2 इंडेक्स इस्तेमाल करिए टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। वहीं 3 डायमेंशनल एरे है तो उसमें आपको एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए 3 इंडेक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए कम से कम 3 इंडेक्स आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 डायमेंशनल एरे में। तो 2 डायमेंशनल एरे को पहले देख लेते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे में एक एलिमेंट को पहचानने के लिए आपको 2 कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर है, वी कैन स्टोर द डेटा फ्रॉम द टेबल एबव। ऊपर की जो टेबल है इसको स्टोर करने के लिए आप, जो कि 2 डायमेंशनल एरे की तरह है, इसको स्टोर करने के लिए आपको 2 एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे मेन वाला एरे है जिसके अंदर आपको दिख रहे होंगे एक एरे, तो ये वाला एक एरे मिला, दूसरा वाला ये वाला मिला, इसको बनाया गया, और तीसरा वाला ये है। तो एक एरे के अंदर जो सबसे बड़ा वाला एरे है जिसके अंदर आपको 3 एरे दिख रहे होंगे, 4 एरे दिख रहे हैं, एक लास्ट में भी है। तो सबसे बड़ा वाला एरे, उसके अंदर 4 एरे दिख रहे हैं, क्योंकि 4 आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से किया है। तो टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द कार्स एरे वी मस्ट पॉइंट टू द 2 इंडेक्सेस, रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम 2 इंडेक्सेस को आपको बताना होता है। जैसे कि अगर इसी को हम लोग करें तो ये एरे है और इसके अंदर आपको किसी एक्सेस करना है। सपोज़ आपको कार्स जो एरे है इसके 0 इंडेक्स पे 0 रो और 0 कॉलम पे बैठे हुए वैल्यू को एक्सेस करना है। तो 0 रो और 0 कॉलम पे बैठा हुआ जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से देखिए, ये जो है, अगर इसको आप इसी तरीके से भी देख लीजिए तो ये 0 रो है, ये 1 रो है, इस 2 रो है, 2 इंडेक्स की रो है, ये 3 इंडेक्स की रो है। उसी तरीके से अगर कॉलम की बात करें तो 0 कॉलम पे ये वाली वैल्यूज़ हैं, 1 कॉलम पे ये वाली, 1 इंडेक्स कॉलम पे ये वाली वैल्यूज़ हैं, और 2 कॉलम नंबर पे ये वाली वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से अगर 0 रो और 0 कॉलम की बात कर रहा है तो ये वाली वैल्यू आपके सामने आएगी, इसलिए ये वाले से आपको यहाँ पे मिल रहा है वॉल्वो। उसके बाद ये इतना स्ट्रिंग है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिया गया डॉट से, फिर से कार्स एरे के अंदर 0 इंडेक्स और 1 कॉलम वाली वैल्यू। तो 0 इंडेक्स वाली रो ऊपर वाली है, और इसके अंदर 1 कॉलम वाला जो इंडेक्स है ये वाला ही है। तो ये 0 रो और 1 कॉलम, तो ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, तो ये 22 आएगा, इससे आपको मिलेगा 22। तो ये 22 दिख रहा है। उसके बाद ये स्ट्रिंग दिख रही होगी आपको यहाँ पे इतनी, और उसके बाद फिर से कार के इस 0 रो और 2 इंडेक्स वाले आइटम को एक्सेस किया गया। तो 0 रो वाला यही है, लाइन है, और इसी में 2 नंबर का कॉलम कौन सा है, ये 0 नंबर का कॉलम, ये 1 नंबर का कॉलम, ये 2 नंबर का कॉलम। तो 0 रो और 2 नंबर का कॉलम पे ये वाला बैठता है, यही मिलता है यहाँ पर। तो 18 मिल जाएगा यहाँ से, इससे। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये 1 रो, 1 इंडेक्स वाली रो और 0 इंडेक्स वाली कॉलम। तो 1 इंडेक्स वाली रो कौन सी है, दूसरी वाली, ये 1 इंडेक्स वाली रो है, और इसमें 0 कॉलम वाला कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। तो 1 रो और 0 कॉलम, तो यही हो गया। तो यहाँ से आपको BMW मिलेगा, तो ये BMW है। उसी तरीके से ये वाला है 1 रो, 1 इंडेक्स वाली रो और 1 इंडेक्स वाली कॉलम। तो 1 इंडेक्स वाली रो और 1 इंडेक्स वाली कॉलम कौन सी है, ये वाली,
तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से होता है, हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। और ये तो इस तरीके से एक्सेस करना हुआ। और इसी में अगर आप फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे तो फॉर ईच लूप से भी आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा कि क्या किया गया है। देखिए सबसे पहले रो को चलाया गया है, तो रो को आप एक्सेस करेंगे तो रो कितनी है, 0 से लेकर 4 तक है, ठीक है। उसके बाद रो के अंदर एक और फॉर लूप आपको चलाना पड़ेगा जो कि पर्टिकुलर रो में मौजूद आइटम को एक्सेस करेगा। तो हर एक रो में कितने कॉलम हैं, देखिए कितने कॉलम हैं यहाँ पे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है। तो ये नीचे वाला जो एरे है इसमें 0 कॉलम से लेके 3 तक चलाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू रो और कॉलम, तो पहले 0 रो के लिए कॉलम 3 बार चलेगा, यानी कि पहली वाली ये रो है ऊपर वाली, तो इस पे 0 कॉलम, 1 कॉलम पे और 2 कॉलम पे तीनों वैल्यू को आप एक्सेस कर पाएंगे पहली बार जब ये 0 रो के लिए चलेगा। तो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 तीनों से आपको 0 रो पे पड़ी हुई वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ से। उसके बाद इसको फिनिश करने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और रो की वैल्यू 1 कर देगा, 0 से 1 कर देगा रो प्लस से। यहाँ पे टेस्ट होगा, रो की वैल्यू कितनी है, 1 है, लेस देन 4 ट्रू है। फिर से यहाँ पर कंट्रोल आएगा और रो 1 की वैल्यू यहाँ पर लेकर आया, और फिर से उस रो 1 के लिए, रो इंडेक्स नंबर 1 के लिए फिर से तीनों कॉलम की वैल्यू चलेंगे, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 यहाँ पर। तो फिर से तीनों वैल्यू एक्सेस हो जाएंगे, ये वाले आइटम की, ये वाली जो रो है इसके सारे वैल्यू एक्सेस हो जाएंगे। इस तरीके से सारे वैल्यू आप एक्सेस कर लेते हैं पूरी टेबल के। रो नंबर 0 पे तीनों वैल्यू मिल गई, रो नंबर 1 पे तीनों वैल्यू मिल गई, रो नंबर 2 पे तीनों वैल्यू मिल गई, रो नंबर 3 पे तीनों वैल्यू मिल गई। तो चारों रो पे आपको वैल्यू मिल गई। उसके बाद कंप्लीट रेफरेंस यहाँ से आप देख सकते हैं।